दोस्तों, कौन है जो माता रानी का आशीर्वाद ना पाना चाहता हो। अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, नवरात्र के आखिरी 3 दिनों में अगर आपको भी मिलता है इन 5 में से कोई एक संकेत, तो समझ लीजिए कि पूरे वर्ष के लिए आपको माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। माँ जगदम्बा के भक्त पूरी श्रद्धा से माता रानी को प्रसन्न करने में लगे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 संकेतों के बारे में, जिसके बारे में मान्यता है कि अगर नवरात्र के आखिरी 3 दिनों के अंदर अगर आपको इन 5 में से कोई एक संकेत भी मिल जाता है तो समझ लीजिए कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको इस वर्ष मिल चुका है। माता रानी आपको देने वाली है मनचाहा वरदान। तो चलिए जानते हैं कि कौन से है वो संकेत। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है माता रानी के पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले फूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जब आप माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी को फूल अर्पित करते हैं और पूजा करते समय और वो फूल अगर अपने आप माता रानी के चरणों में अर्पित हो जाता है, फूलों की माला जो आपने चढ़ाई है वो माला अगर माता रानी के गले से उतरकर चरणों में गिर जाए, जो पुष्प आप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं उस समय में अगर माँ जगदम्बा के चरणों में या हाथ में या सर के ऊपर अगर अपने फूल रखा है वो उतरकर नीचे गिर जाए, तो ये माँ जगदम्बा का महासंकेत माना जाता है, जिसे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि ये माता रानी का आशीर्वाद है। तो अगर आपको भी नवरात्रों के दिनों में ऐसा कोई संकेत मिले तो समझ लें आपको साक्षात माता रानी ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे में आप इस फूल को साल भर के लिए संभाल के अपने पास रख लें। अपनी तिजोरी या अलमारी जहां पर भी आप पैसे रखते हैं वहां पर आप इसे संभाल कर रख लें। आपको धन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपको नवरात्रों के आखिरी 3 दिनों में किसी भी एक दिन नवविवाहित सुहागन महिला के दर्शन हो जाएं, यानी जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, ऐसे कोई महिला अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको भी ऐसा संकेत मिलता है तो आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और धन की पूर्ण मात्रा बनी रहेगी। अगर आप सुबह के समय जब घर से बाहर जा रहे हो उस वक्त आपके सामने कोई सुहागन महिला आ जाए जिसने लाल वस्त्र या पीले वस्त्र पहन रखे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये दोनों ही रंग माता रानी को बहुत ही प्रिय हैं। इसका अर्थ है कि माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है शेर के दर्शन होना। अगर आपको नवरात्र में माँ जगदम्बा के वाहन शेर के दर्शन सपने में हो जाए या गौ माता के दर्शन हो जाए सपने में, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर अगर हकीकत में आपको सुबह के समय जब आप घर से निकल रहे हो रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना गया है। दोस्तों, अगला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सपने में माँ जगदम्बा के दर्शन। दोस्तों, सपने में अगर स्वयं माता रानी आ जाए तो इससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है। वहीं ये चमत्कार नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में हो जाए, यानी कि अगर नवरात्र के आखिरी 3 दिनों में आपने माँ जगदम्बा के सपने में दर्शन कर लिए तो समझ जाइए अब आपके दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं। आपके जीवन में सब कुछ मंगल होगा। ये संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में आपकी बरसों पुरानी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, जिसके लिए आप भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, सपने आना तो आम बात है, हर किसी को आते हैं, लेकिन नवरात्र के आखिरी 3 दिनों में अगर आपको सपने में प्रकृति दिखाई दे, यानी कि ग्रीनरी से जुड़ा हुआ कोई सपना आए, तो मतलब आपको अगर सपने में हरियाली दिखाई देती है जहां आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाए, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है। ये संकेत बताता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधित लाभ होगा। वैसे भी सपने में हरियाली देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर नवरात्र के आखिरी 3 दिनों में ऐसा सपना कोई आपको आ जाए तो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होंगी।
तो दोस्तों ये संकेत अगर आपको नवरात्र के आखिरी 3 दिनों में दिखाई दे तो समझ लीजिए जल्द से जल्द आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपके दुख भरे दिन खत्म होने वाले हैं।